तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले पार्ट्स में देखा कि गुल्ली और बुल्ली को न्यूज़ से ये पता चलता है कि उनके शहर में एक बैलून वाला भूत आ गया है। और फिर जब वो उसकी खोज के लिए जाते हैं तो वो अपने बुल्ली को पकड़ लेता है और बहुत खुश होने लग जाता है। और जब फिर अपना गुल्ली लोगों से पूछता है तो वो कहते हैं कि ज़रूर उसी भूत ने तुम्हारे बुल्ली को पकड़ लिया होगा और तुम भी यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर भूत काफ़ी खुश होने लगता है कि मेरी तारीफ हो रही है। लेकिन अपना बेचारा गुल्ली उसे ढूंढ ढूंढ कर बारिश में बीमार पड़ने लगा था। तो फिर वो दरवाज़ा खटखटाता है एक घर का, जिसमें जब वो पहुंचता है तो वहाँ पर तो अपने चाचा जी होते हैं, जिन्हें देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है और फिर उन्हें पूरा बात बताता है। जिसके बाद अपने चाचा जी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। गाड़ी निकाल कर फिर दोनों काफ़ी लंबा सफ़र तय करते हैं और लोगों से पूछ पूछ कर जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर वो भूत रहता है और वहीं पर हमारा बुल्ली भी होता है। तो फिर इनमें बातचीत होती है और अब आगे बैलून वाला भूत चाचा जी को मारने लगता है और कहता है हा हा हा, तुझे क्या लगा चाचा, तू मुझे मार लेगा? तुझ जैसे मैंने बहुत देखे हैं। और फिर ये बोलकर अपने बैलून से चाचा जी को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। लेकिन ये देखकर तो वो भी चौंक जाता है कि चाचा जी एक भी अटैक से नहीं गिर पा रहे थे। उसके बैलून 100 किलो का है, जिससे बड़े बड़े गिर जाते हैं। लेकिन आखिर चाचा जी को भी तो बाबा लंगूटी लाल ने ट्रेनिंग दी है, वो भी पूरा स्टॉप कर रहे हैं अच्छे से। और अब अपने चाचा जी की बारी। तुझे क्या लगा था तू मेरे थप्पड़ से बच जाएगा? अब तू मेरे चाटे से बच बेटा, तेरे लिए मेरा चाटा काफ़ी है। जब अपने चाचा जी उसको चाटे मारते हैं तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और फिर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। गुल्ली कहता है अरे चाचा जी क्या हुआ इसको? रुक जाओ गुल्ली, अभी देखो क्या होता है। एकदम से वो सरेंडर करने का इशारा दे देता है। इसके बाद अपने चाचा जी भी खुश हो जाते हैं और उस तरफ देखकर गुल्ली और बुल्ली को आवाज़ मारने लगते हैं। कहते हैं कि गुल्ली बुल्ली आ जाओ, अब मैंने इसे मार दिया। और अब आखिरकार बुल्ली को आज़ाद कर ही लेते हैं। और अब जो अपना गुल्ली था वो काफ़ी खुश हो गया और बुल्ली तो इतना खुश हो गया कि बिना देरी किए चाचा जी के पास आ जाता है और फिर कहता है चाचा जी मैं भी हाथ साफ कर लूँ? चाचा जी ने बोला बिल्कुल हाँ। लेकिन वो तो वहाँ पर जाकर उसको तंग करने के लिए डांस करने लग जाता है, जिसे देखकर चाचा जी बहुत खुश हो जाते हैं। सब काफ़ी ज़्यादा खुश थे, गुल्ली बुल्ली चाचा सब। वहीं से गुल्ली कहता है अरे मेरे बिना ही मचा रहे हो, मैं भी आ रहा हूँ यार, मेरे बगैर कुछ मत किया करो है ना, मैं ही चाचा जी को बताया हूँ, गुल्ली ज़्यादा मत बन। उसके बाद वो उसे देखने लगते हैं और गुल्ली तो सीधा गुस्से से उसे चमाट धरने लग जाता है, जिसे देखकर चाचा जी कहते हैं अरे भाई बस भी कर दे, इतना क्या ही मारेगा यार। लेकिन गुल्ली कहाँ रुकने वाला था। फिर वो सब चाचा जी के घर पे आ जाते हैं ताकि मस्ती मचा सकें। और चाचा जी जल्दी से उठकर कहते हैं चलो मैं तुम दोनों के लिए ऐसा करता हूँ, कॉफ़ी लाता हूँ, तुम्हें चाहिए गुल्ली? अरे हाँ क्यों नहीं चाहिए चाचा जी। अरे तुम्हें चाहिए बुल्ली? नहीं नहीं चाचा जी मैं नहीं पीऊँगा, मेरा पेट थोड़ा ख़राब है। कोई नहीं यार, मैं जल्दी से अपने दोस्त गुल्ली के लिए कॉफ़ी भर लेता हूँ। यहाँ पर अपने चाचा जी अच्छे से कॉफ़ी भरने लग जाते हैं और फिर दौड़कर गुल्ली के पास जाने लगते हैं ताकि जल्द से जल्द उसे कॉफ़ी मिल सके। और फिर उसके पास पहुंचकर कहते हैं कि ये लो गुल्ली, कॉफ़ी पियो और मौज उड़ाओ, मैं थोड़ा डांस कर लूँ क्योंकि मुझे मारकर डांस करने की आदत है। फिर अपने चाचा जी जाकर डांस करना शुरू कर देते हैं और ये क्या, चाचा जी तो भाई साहब आते ही स्टेप मारने लग गए। ये भाई साहब क्या ही बात है, चाचा जी के स्टेप देखकर बाकी लोग का भी दिल करने लगता है और चाचा जी उनको जलाने लगते हैं कि ये भी करें। चाचा जी के स्टेप तो काफ़ी खतरनाक हैं, बीच में ही थप्पड़ भी जड़ दिया। अपना गुल्ली कहते रुको चाचा जी मैंने भी कॉफ़ी पी लिया, मैं भी आ रहा हूँ। और गुल्ली जल्दी से चेयर से निकल के आता है और फिर वो भी कहाँ रुकने वाला था, जाते ही अपने स्टेप दिखाने लग जाता है भैया। काफ़ी खुश भी हो जाता है और जाकर अपने स्टेप दिखाने लग जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि गुल्ली काफ़ी खुश है। उसके बाद बुल्ली जो कि लैपटॉप पर मस्ती कर रहा था, वो कहता है कि अरे मेरे बगैर इतनी मस्ती कर रहे हो, चलो मैं भी आ ही जाता हूँ यार, इतना खुशी का दिन है, क्या ही करूँगा बैठ के। और फिर आ जाता है अपना बुल्ली भी, और भाई सबसे पहले तो चाटा मार दिया, और उसके बाद ये क्या इतना खतरनाक डांस स्टेप करना शुरू भी कर दिया भाई ने, जिसे देखकर चाचा जी काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब सबके सब काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, और यार आखिरकार उन्होंने बैलून वाले भूत को मार ही दिया। और वैसे गाइस आपको अगला स्टोरी किस के ऊपर चाहिए कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए गाइस सब्सक्राइब कर दो और बाय बाय।